सो आज मैं ज़्यादा ध्यान फास्टिंग पे देना चाहता हूँ बिकॉज आई वांट टू सेट द टोन फॉर द कमिंग 40-day फास्टिंग. I want to give more attention to fasting क्योंकि आने वाले 40 दिनों के लिए मैं टोन सेट करना चाहता हूँ. ओके, कि आप उसका महत्व समझो. That you understand the significance of it. इससे पहले कि हम सीखें उपवास क्या है, पहले ये सीखते हैं उपवास क्या नहीं है, क्योंकि ऐसे यीशु ने भी सिखाया. उसने कहा जब तुम प्रार्थना करो तो ऐसे मत करना. सो अब मैं आपको बताता हूँ पहले उपवास ऐसे मत करना, फिर हम देखेंगे कैसे करना है, मगर पहले सीखते हैं ऐसे मत करना. So before we learn what is fast, let us learn how not to fast, just as Jesus taught us. Okay, if you're writing, you can write it down. Fasting is not to bend God's will under our will. उपवास परमेश्वर की इच्छा को हमारी इच्छा के अधीन झुकाने के लिए नहीं है. परमेश्वर पिता, मैं एक लड़के को पसंद करती हूँ. Oh, Father God, I like a boy. वो मसीह में नहीं है. He is not in the Lord. मगर इस 40 दिन की उपवास प्रार्थना के बाद But after these 40 days of fasting and prayer, मैं मरोड़ के परमेश्वर की बाह मरोड़ दूंगी मैं. I will twist God's arm. No, that's a wrong kind of fast. नहीं, ये गलत तरीके का उपवास है. You don't fast to bend God's will. आप परमेश्वर की इच्छा को मरोड़ने के लिए उपवास नहीं करते हो. प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया. उसने कहा इस तरीके से प्रार्थना करो, Let your kingdom come on earth. Let your will be done. Your kingdom come, your will be done. Not my kingdom come, my will be done. Okay? प्रभु यीशु ने Say सिखाया, this after me. Let your kingdom come, आपका राज्य आए, your will be done. आपकी इच्छा पूरी हो. The biggest hindrance to God's kingdom is my kingdom. सबसे बड़ी जो रुकावट परमेश्वर के राज्य के लिए है वो मेरा खुद का राज्य है. Okay? So, fasting क्या है? परमेश्वर की इच्छा को मरोड़ना नहीं है. Fasting is not bending the will of God. Fasting is not a bargain. ये मोल भाव करना नहीं है. क्योंकि मैंने उपवास किया, Because I fasted, प्रभु तुझे देना पड़ेगा. God you have to give. God doesn't owe you anything. परमेश्वर आपके लिए किसी भी बात के लिए कर्जदार नहीं है. God doesn't owe you anything. परमेश्वर आपके किसी भी बात का कर्जदार नहीं है. Don't try to bargain with him because you remain hungry for some days. उससे मोल भाव मत करो कि क्योंकि कुछ दिन आप भूखे रहते. और मैं इसको ये कैसे कहता हूँ, उपवास सौदा. परमेश्वर पड़ोसी को बोलो उपवास सौदा नहीं है. Fasting is not a deal. कई लोग कहते हैं हमने तो उपवास किया, परमेश्वर ने कुछ नहीं किया हमारे लिए. Some people say we fasted, God did nothing for us. तो क्यों करा वे? Why did you fast? आप मतलब ही नहीं समझे फास्टिंग का. You did not understand fasting at all. आपको लगा ये आत्मिक कुछ भी पाने की कुंजी. अलादीन का चिराग नहीं है उपवास करना. Fasting is not Aladdin's genie. हाँ, वो स्पिरिचुअली विश पूरी करने के लिए नहीं करते हम उपवास, कि जो मैं मांगूंगा वो मुझे मिल जाएगा. तपस्या नहीं है. We don't fast so that whatever I want I will get. कि यीशु मसीह आपके सामने प्रकट हो लगे, बोल तुझे क्या चाहिए. Jesus will not appear before you saying ask what you want. नहीं, फास्टिंग ये है कि हम घुटनों में आके बोलें पिता तुझे क्या चाहिए. Fasting is that we come to our knees and say, Father, what do you want? Fasting is not God appearing before you and saying what do you want. Fasting is you appearing before God and saying God what do you want from my life. उपवास ये नहीं कि पिता आपके सामने आ जाकर कहे क्या चाहिए, लेकिन उपवास ये है कि आप पिता के सामने आ जाकर कहें पिता आपको मेरे जीवन से क्या चाहिए. Fasting is when I bend my will to come under the will of the Father. उपवास है जब मैं अपनी इच्छा को झुका देता हूँ, पिता की इच्छा के अधीन कर देता हूँ. उपवास परमेश्वर की इच्छा को नहीं मोड़ता, उपवास मेरी इच्छा को मोड़कर परमेश्वर की इच्छा के अधीन लेकर आता है. Fasting does not bend God's will under mine, but fasting bends my will under God's will. ओके, ठीक है, समझ रहे हैं हम लोग क्यों हम उपवास करते हैं. क्यों लोग हैं सालों से उपवास कर रहे हैं, उनके जीवन में कोई फल नहीं है उसका. There are people fasting for years, they have no fruit of it in their life. मैं आज आपको एक ऐसा उपवास बताना चाह रहा हूं जो सच में आपके जीवन में एक परिवर्तन को लेकर आएगा. I want to tell you a fast that will truly bring transformation in your life. Okay, write it down on the point. Fasting does not earn God's love. उपवास परमेश्वर के प्रेम को नहीं खरीद सकता. यानी जो 40 दिन उपवास करता है परमेश्वर उससे ज्यादा प्यार नहीं करेगा उससे जो केवल 2 दिन करता है या 1 दिन करता है. He who fasts 40 days is not more loved by God than him who fasts for 1 or 2 days. Okay? You cannot earn God's love by fasting.
आप परमेश्वर का प्यार कमा नहीं सकते उपवास करके, क्योंकि रोमियो 5:8 में लिखा है, जब हम पापी ही थे तब परमेश्वर ने उस दशा में हमसे प्रेम किया। Romans 5:8 says, even when we were sinners, God loved us. ओके, सो देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ और ध्यान से इस बात को सुनना। हम एक इस ऐसे जेनरेशन में जी रहे हैं जहाँ पे हो सकता है हर कोई एक सिंफुल हर कोई व्यभिचार कर रहा है, ये नहीं है सच, हाँ, या हर कोई शराब पी रहा है, ऐसा नहीं है, बट एवरीबडी इज डिस्ट्रैक्टेड। डिस्ट्रैक्शन इज द न्यू सिन ऑफ दिस जनरेशन। हम एक ऐसी पीढ़ी में जहाँ हर कोई, नॉट एवरीबडी इज कमिटिंग अडल्ट्री और अदर सिंस, बट हर कोई डिस्ट्रैक्टेड है। डिस्ट्रैक्शन आज का नया पाप है। वी आर डिस्ट्रैक्टेड, हर कोई डिस्ट्रैक्टेड है। आप फोन उठाओ, फोन खोलो, अभी आप स्विट्जरलैंड में हो, अभी आप अमेरिका में हो, अभी आप कहीं हो। Pick up your phone, you open your phone, now you're in Switzerland, America, wherever. Because we are too distracted, क्योंकि हम इतने ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हैं, discipline seems like a bondage. इसलिए अनुशासन एक बंधन जैसा लगता है। इसीलिए जो नई पीढ़ी है वो कहती है परमेश्वर हमसे प्यार करता है, अब हमें कुछ मत बोलो करने के लिए, वो हमसे मुझे ही loves me the way I am. So the new generation says, जैसा मैं हूँ प्रभु मुझसे वैसे प्यार करता है, don't tell me to do anything. जैसा तू है परमेश्वर तुझसे वैसा प्यार करता है, मूर्ख इसलिए तुझे वैसे नहीं रख छोड़ेगा जैसा तू है, तुझे अपने प्रेम से बदल देगा, अपने स्वरूप में, अपनी महिमा में, अपने अनुसार। Because God loves you the way you are, which is why He will not leave you the way you are, but He will transform you by His love, by His glory. Yes, He loves you the way you are. हाँ, जैसे आप हो वो आपसे प्यार But करता He will है, not leave you the way you are. पर आपको वैसा ही नहीं छोड़ देगा वो। Okay? So, when जब नई पीढ़ी परमेश्वर के प्रेम के, परमेश्वर के अनुग्रह के वचन को सुनती है कई बारी, तो वो उसको एक डॉक्ट्रिन की तरह देखती है। When the new generation sees the love of God, they or the grace of God, they see it like a doctrine. तो वो कहते हैं कि अब तो प्रभु मुझसे प्यार करता है, They say, now मैं God जो भी loves करूं me. प्रभु मुझसे प्यार करता है। No matter what I do, God loves me. यस, प्रभु आपको ठुकराएगा नहीं, मगर क्या आपने वचन में पढ़ा है कि आप पवित्र आत्मा को शोकित कर सकते हो? यू कैन ग्रीव द होली स्पिरिट। Yes, God will not reject you, but have you read in the Word that you can grieve the Holy Spirit? हम लोग डिस्ट्रैक्ट हो के इतने हार्ड हो सकते हैं अपने हार्ट में, इतना हमारा हृदय कठोर हो सकता है Being distracted, we can be so hardened in our hearts. कि हमें पता भी ना चले कि कब वो जो कनेक्शन हमारा परमेश्वर के साथ था वो टूट गया और हमें पता नहीं है। That we won't even know when that connection got disconnected and we didn't even know. सच बोल सकता हूँ इस जगह में? Can I speak the truth? आप कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते कि परमेश्वर आपसे ज्यादा प्यार करे या आपसे कम प्यार करे। You can do nothing to make God love you more or to make God love you less. ध्यान से सुनो, But hear carefully. आप जरूर ऐसा कुछ कर सकते हो कि आप परमेश्वर से ज्यादा प्यार करो और आप परमेश्वर से कम प्यार करो। You can surely do some things that will make you love God more or they will make you love God less. वो तो अनचेंजिंग है, वो बदलता नहीं है, उसका प्रेम हमारे साथ एक, मगर हम जिस प्रेम से वापस उससे प्रेम करते हैं वो ऊपर और नीचे जा सकता है अगर हम संवेदनशील नहीं हैं कि हम कैसा जीवन जी रहे हैं। He is unchanging. His love towards us does not change. But if we are not sensitive, how we love Him can change. यीशु मसीह ने दृष्टांत में बताया धन का लालच। अगर 24 घंटे पैसे के बारे में सोचते हो और आपका जीवन इसी में है, शुरू इसी से होता है, इसी से खत्म हो जाता है कि और अमीर कैसे हो और पैसा कैसे हो, चिंता। बाइबल कहती है वचन जो बीज गया भी अंदर, धन का लालच और चिंताएं जीवन की, ये ऐसे झाड़ियां थी जिन्होंने क्या किया, वचन को चोक कर दिया। Jesus said in a parable that the lust for money, the love for money, if you wake up and you think about how you can get more money, if you consume with that thought, or the worries of life, even when the word came, the love for money and worries for life, choke that word. ओके, यानी परमेश्वर का वचन तभी आपके जीवन में फल लाएगा जब आपके हृदय का एटीट्यूड सही है। कुछ स्क्रिप्चर्स को देखेंगे, हम वचन सीखने वाले लोग हैं, आमेन।
और केवल सीखने वाले नहीं, केवल सुनने वाले नहीं, मगर उस पर चलने वाले हैं। We don't just hear the word, we do according to the क्योंकि word. बाइबल कहती है अगर आप केवल वचन को सुनते हो तो आप धोखे में हो, यू आर डिसीव्ड। Bible says if you only hear the word but do not do it, आप धोखे में हो। तीसरा पॉइंट है फास्टिंग इज सरेंडर नॉट अ डिमांड। उपवास समर्पण है, मांगे रखना नहीं है। मैंने तो उपवास किया, मुझे तो कुछ मिला नहीं। I fasted, I got nothing. हो सकता है फास्टिंग कभी मिलने के बारे में थी नहीं। Maybe fasting was never about getting anything. What if I tell you fasting isn't about getting anything from God? क्या होगा अगर मैं कहूँ कि उपवास परमेश्वर से कुछ हासिल करने के बारे में है ही नहीं? हमने तो उपवास किया, वो भी हमें fasted, तो कुछ मिला नहीं, we didn't get anything. करा नहीं सही फास्ट। Then you did not fast. क्योंकि ऐसे नहीं बोलते फास्ट के बाद में, Otherwise you would not have spoken like that. ओके? फास्टिंग इज नॉट अ रिलीजियस शो। ये एक धार्मिक शो नहीं है। Fasting is not about impressing anyone or proving that you are somebody in the spirit. किसी को इम्प्रेस करने के लिए, ये साबित करने के लिए नहीं है कि आप कुछ हो आत्मा में। Or last, fasting does not change God. Fasting changes us. और आखिरी, उपवास परमेश्वर को नहीं बदलता, उपवास हमें बदलता है। कितने लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो कहते हैं हाँ मुझे अभी मसीह के डील डॉल में और बढ़ना है और बदलना है? तो अपना हाथ उठाओ। How many people here will say that I have to still grow in the stature and in the height of Christ? How many people realize I have still wrong attitudes? I still worry so much. I still get afraid. I still get entangled in distractions. Then we need a lot of change. कितने लोग ये जानते हैं मैं अभी भी गलत चिंता करता हूँ, गलत विचारों में जाता हूँ, और हम सबको उससे बदलने की आवश्यकता है। अगर कोई ऐसा है जो कहता है नहीं मुझे कोई बदलने की जरूरत नहीं, ये फिर वचन आपके लिए नहीं है। If anyone says they do not have any need to change, then this word is not for you. अगर आप कहते हैं मैं बिल्कुल वहां पे हूं जहां पे मुझे होना चाहिए, If you say तो I ये have- वचन आपके लिए नहीं है। लास्ट में जब आराधना हो रही होगी एक गीत आपके लिए भी गाएंगे। If you say I have arrived where I'm supposed to arrive, then this word is not for you. At the मगर end, बाकी जो सब कहते हैं कि हाँ मुझे अभी मसीह के डील डॉल में और बढ़ना है, तो ये वचन हम सबके लिए है। But for everyone else who says I have to grow in the stature of Christ, then this word is for all of you. ओके? मुझे प्रभु के एक बात बहुत पसंद है प्रभु यीशु मसीह की, और वो ये है कि उसको कोई बहुत भारी भरकम स्पिरिचुअल लिंगों का इस्तेमाल नहीं किया उसने किसी को इम्प्रेस करने के लिए कि मैं बहुत आत्मिक हूँ। I love one thing about the Lord Jesus. He did not use heavy dictionary words to impress anyone that I'm very spiritual. Because he had no need to impress anyone. उसको कोई चाहत नहीं थी किसी को impress करने की। और प्रभु के साथ चलते हुए इतने सालों में मैंने एक चीज सीखी है, And so the many years, most powerful spiritual truths are the most simple truths. and so many years walking with the Lord, I have learned that सबसे शक्तिशाली जो सत्य हैं राज्य में, वो सबसे आसान सत्य हैं।